गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। बच्चों आज बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, इससे प्रीवियस में हमने क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 1 में कई सारे वीडियोस मैंने आपको हमारे चैनल के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया है और मैंने वन शॉट वीडियो भी रिप्रेजेंट की थी। लेकिन आज बात करेंगे बच्चों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ बात करनी चाहिए मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज पहले पोटेंशियल है और उसके बाद जो है क्या है कैपेसिटेंस है। और आई थिंक आप लोग भी बड़े एक्साइटमेंट होंगे कि सर पोटेंशियल कब पढ़ाएंगे। सो अब वेट नहीं करना है, स्टार्ट करना है और स्टार्ट क्या करना है पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ों को हमें जानना बहुत जरूरी होता है। वो चीज़ें क्या है? फर्स्ट एग्जांपल, जब हम क्लास 11 की बात करते थे, क्लास 11 में आपको पता है क्लास 11 में चैप्टर नंबर 6 याद है? चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में क्या था कि चैप्टर नंबर 6 में वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में हमने यहां बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। हाउ हमने बात की थी यहां पर, अगर कोई स्प्रिंग है, यू नो दैट स्प्रिंग के लिए हमने यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने वहां पे कि स्प्रिंग को लेकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया था। हम लोगों ने उन चीजों पे डिस्कशन किया था जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके स्प्रिंग को लेकर, ठीक है, स्प्रिंग को लेके हम पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, यू नो दैट द ग्रेविटेशंस। चैप्टर नंबर 8 में हमने बात की थी ग्रेविटेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जब हम ग्रेविटेशंस की बात करते हैं तो यहां भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल, ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर दूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जस्ट लाइक U इक्वल टू -GMM डिवाइडेड बाई R। याद होगा स्टूडेंट्स कि आप चैप्टर 8 में भी आप लोगों ने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में आपने क्या स्टडी किया? इलेक्ट्रिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इन चीज़ों पे क्या बात करते हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में, हम पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो इनको स्टडी करने के बाद सीधी बात है, ये जो मोटे मोटे फॉर्म पे हमने इसको स्टडी कर लिया स्टूडेंट्स। स्टडी करने के बाद जब हम क्लास 12 में आते हैं, तो जब हम क्लास 12 में आते हैं तो पहला चैप्टर क्या स्टडी करते हैं? पहला चैप्टर में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इन चैप्टर को स्टडी करते हैं। जब इन चैप्टर को स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद इसमें कूलम्ब्स लॉ आप स्टडी करते हो, यू नो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। आप कूलम्ब्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कूलम्ब्स क्या बताता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शंस होगा, इट मीन्स इनके बीच में रिपल्सन होगा, जो भी चार्जेस होंगे, व्हाटएवर फोर्सेस होंगे, हम उनको डिस्कशन करते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें घुमा घुमा के हम बात करते हैं तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि चार्ज के बीच में भी कभी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? इनके बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। सो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्या होगा? ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा? तो उस पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? उनको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। उन चीज़ों को पहले जान लेते हैं अच्छे से। जब उन चीज़ों को हम जान लेंगे तो उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक जो फॉर्मूला होता है हम उस फॉर्मूले में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो कहानी यही थी कि हम चैप्टर 6 में स्टडी करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए स्टडी करते हैं। हम चैप्टर 8 में आ जाते हैं, उसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करते हैं। जब इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, कहीं पे स्प्रिंग लेते हैं, कहीं पे मास लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 1 में आते हैं 12th में, जहाँ पे फोर्स होता है, चार्ज होती है, आपकी फील्ड होती है, उनको स्टडी करते हैं।
तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि चार्जेस के बीच में भी कोई पोटेंशियल की कंडीशंस होनी चाहिए? वो कंडीशंस कैसे होनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हम इसी पे बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल को क्लास 10 के अकॉर्डिंग हमने क्या चीज़ें डिस्कशन की थी। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। सो बात करने से पहले, ठीक है, सो बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे स्टडी करवाया जस्ट। सो मेन टॉपिक पर बात करता हूँ मैं। मेन टॉपिक क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस को स्टडी करने के लिए कि सपोज दैट आपके पास एक चार्ज है Q, ठीक है, आपके पास एक चार्ज है Q, तो जनरली जब ये चार्ज होगा तो उसके अराउंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? 100% होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चार्ज है, इसके अराउंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें तो रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई परेशानी नहीं है, क्या होता है, रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को एक लाइन पर। अब रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, सपोज दैट कि इन्फिनिटी पे कोई यहाँ पे एक पॉइंट है R, दैट इज इन्फिनिटी, यहाँ पर एक चार्ज है Q, हमने वहां पर एक स्मॉल चार्ज ले लिया Q। जब इस चार्ज को, ठीक है, ध्यान रखना कि Q है गिवन, दिस वन इज गिवन सोर्स, और उसके अराउंड पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इस चार्ज को यहां से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आएंगे P तक, ओके, कहां से? R से P तक लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं लेके आऊंगा किसको? चार्ज को। चार्ज का मतलब क्या? आप यहाँ पे एक हिसाब से Q ऐड कर सकते हैं या Q नॉट भी ऐड कर सकते हैं। जब मैं इस चार्ज को R से P की ओर लेके आऊंगा तो जनरली ये चार्ज है तो उसके एक इफेक्ट होगा, यानी प्लस का होगा। तो जैसे मैं लेके आऊंगा तो मैं वहाँ क्या फील करूंगा? वहाँ मैं फील करूंगा, यानी जो चार्ज होगा वो एक रिपल्सिव फोर्स को फील करेगा। किसको फोर करेगा? रिपल्सिव फोर्स, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, व्हेन इट इज मूविंग R to P। ओके, अब ये फोर्स क्या हो रहा है? जैसे जैसे वो R से P की ओर आएगा, जैसे इसके क्लोज आएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक रिपल्सन फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा? यहाँ पर फील करेगा। अब फील करने के बाद तो ये चार्ज है, तो जैसे ही क्लोज आएगा तो ये भी क्या करेगा? एक फोर्स यहाँ से अप्लाई करेगा, और वो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा वो स्टूडेंट्स? वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब दोनों फोर्सेस का एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट्स है। जब एक दूसरे के ऑपोजिट्स है तो इनका टोटल जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? टोटल फोर्स, इट मीन्स दिस इक्वल टू F, यहां पर हो जाएगा F इलेक्ट्रिक प्लस माइनस F एक्सटर्नल। ठीक है, सो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे? F इलेक्ट्रिक प्लस F एक्सटर्नल, दिस इक्वल टू 0। यानी कि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स कितना हो जाएगा चार्जेस का? यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब 0 होगा इसको हम चेंज करेंगे, दिस वन इज MA इज इक्वल टू 0। मास जो होता है वो कभी भी स्टूडेंट 0 नहीं होता है। 0 आपका क्या हो सकता है? यहाँ पर 0 आपका हो सकता है एक्सीलरेशंस। सो A इज इक्वल टू 0, यानी A की वैल्यू 0 है। A को रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0। सो फाइनली v इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस कांस्टेंट का मतलब है कि जो चार्ज जब R से P की ओर धीरे 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 Q के पोजीशंस पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, क्योंकि वहाँ पे टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स 0 होगा। तो धीरे धीरे जब वो मूव करेगा, कौन मूव करेगा? चार्ज। चार्ज जब धीरे धीरे यहाँ से इधर मूव करेगा तो कहीं ना कहीं उसका एक वर्क डन होगा, एक टोटल फोर्स ऑफ वर्क होगा। वो टोटल वर्क क्या होगा? वही टोटल वर्क यहाँ पे बाद में किस में कन्वर्ट होते हैं? वो टोटल वर्क इसका कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल वर्क होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, सो फाइनली, ठीक है, टोटल वर्क, देयरफॉर टोटल वर्क जो आपके पास है से लेकर P, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन R से लेकर P F एक्सटर्नल डॉट dr। ठीक है, क्योंकि जो चार्जेस है स्टूडेंट, द चार्जेस कमिंग फ्रॉम R टू द पॉइंट P, तो जितना क्लोज आएगा, जितना वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, उतना उसका अमाउंट ऑफ वर्क होगा, जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, यानी कांस्टेंटली वो क्या करेंगे? धीरे धीरे मूव करेंगे। सो टोटल वर्क WRP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R से P F एक्सटर्नल dr। बट
यहाँ पे क्या है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ F इलेक्ट्रिक फोर्स। सो WRP इज इक्वल टू माइनस R से लेकर P, और यहाँ पे हो जाएगा F इलेक्ट्रिक इंटू DR। तो आपका जो वर्क होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, आपका वर्क ये होगा R इक्वल टू इंटीग्रेशन R से लेकर P F x इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू DR। अब ये जो वर्क है स्टूडेंट, जो वर्क की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्क क्या है, जब चार्ज R से लेकर P पर आते हैं। अभी हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में हम लोग नहीं आए हैं, अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं टोटल अमाउंट। जब चार्ज को मैं R से P की ओर लेके आऊंगा, यानी कि चार्ज कमिंग फ्रॉम R टू P इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको जैसे जैसे हम लेके आते हैं, ठीक है, अब देखो जैसे जैसे लेके आओगे, चलो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। एक चार्जेस तो ये बनाए, हो सकता है एक स्मॉल की हो, माइनस की हो, फिर से प्लस की हो, तो ऐसे करके कई सारे चार्जेस यहाँ पर हो सकते हैं, जो हम क्या कर रहे हैं P और R से यानी इन्फिनिटी से एक एक चार्जेस को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने चार्जेस ला रहे हैं उतना आपका क्या होगा, टोटल यहाँ पे वर्क होगा, और यही वर्क आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, यही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इट मीन्स कि दैट इज WRP इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी UP माइनस UR, ठीक है। सो WRP इज इक्वल टू डेल्टा U। तो जितना हम वर्क करेंगे और जिस पोजिशंस पे आएंगे, तो उस पोजिशंस पे क्या होगा, आपका यहाँ पर एक एनर्जी बनेगा, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज गेन बाय द चेंज ऑफ पोजिशंस। पोजिशन कौन चेंज कर रहा है, पोजिशन चेंज कर रहा है आपका चार्ज, जो हम R से P में आते हैं, और P पे आने के बाद धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रिक में घुसने की हम कोशिश करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जिस तरह की एक ही चार्ज, हो सकता है कई सारे चार्जेस हो, जस्ट लाइक मैंने एक चार्ज ये बनाया, एक चार्ज ये बनाया, एक ये, ऐसे कई सारे चार्ज हो सकते हैं। तो जितने हम क्लोज आएंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्क होगा, एंड दिस वर्क कन्वर्ट इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें दो बातें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है पोटेंशियल एनर्जी के केस में। वो दो बातें कौन कौन सी है, हम उसको बात करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं उन दो बातों पर बात करता हूँ, ठीक है। कि इन चीजों हम करेंगे कि कैसे कैसे हम पोटेंशियल जो हम करते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल वर्क होता है, और वो वर्क कितना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उनके बारे में डिस्कशन किया था। अब ये दो स्पेशल होते हैं, उसको मुझे डिस्कशन करना पॉइंट कि जनरली पॉइंट मैंने आपको बताया कि चार्ज हमारे पास क्यू पे, और यहाँ पे आपके पास P है, दिस वन इज R इनफिनिटी फॉर्म में। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, R से P और करते हैं। जब हम R से P और मूव करते हैं, तो ये कि जो आपके पास UP है, यानी दिस इज पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशंस, ठीक है। UR से कहते हैं पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशंस। पोटेंशियल एनर्जी है, पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, दिस इज द पॉइंट। पहले पॉइंट ये बात की है कि जो पोटेंशियल है फाइनल पॉइंट, और जो पोटेंशियल है सेकंड पे, दो डिपेंड है, बाकी में क्या हो रहा है मतलब किससे हो रही है बात, कोई नहीं, यानी कि पोटेंशियल कंप्लीटली डिपेंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑन पाथ कंप्लीटली डिपेंड ही करता है, बस वो डिपेंड करता है कौन सी पॉइंट या पोजीशन पता फाइनल इनिशियल है, इन दो पॉइंट्स पे करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है, बाकी किसी पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या है, WRP इज इक्वल टू UP माइनस UR। वो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट, इस पोटेंशियल एनर्जी में कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है, उसको भी बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, WRP इज इक्वल टू
फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा यू दिस इक्वल टू यू पी प्लस सपोज दैट कि यहाँ पे अल्फा ऐड कर लेते हैं हम लोग, अल्फा मीन्स कोई कांस्टेंट, ओके, माइनस यू आर, इधर भी एक अल्फा ऐड कर लेते हैं, अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। अगर हम दो कोई भी अल्फा यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म्स हम पोटेंशियल एनर्जी में इन्वॉल्व करते हैं, सो डब्ल्यू आर पी इज इक्वल टू डेल्टा यू दिस इक्वल टू, यहाँ कितना होगा यू पी प्लस अल्फा माइनस यू आर माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, फाइनली यू पी माइनस यू आर। सो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक यूनिफॉर्म टाइप में कोई भी एक डायलेक्ट कांस्टेंट अगर आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्पेशल 2 पॉइंट मुझे आपको बताना था क्योंकि हमें पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि आप फाइनल और स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट्स पे हम डिपेंड करते हैं, हम उस पर बात करते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन इट्स पाथ। And second one is कि whenever you add a constant in a potential energy, so there is no changes inside the potential energy and there is no side effect on the potential energy। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कहाँ से क्या चीज़ें होती है। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स है उस पॉइंट्स पे आते हैं, हम पोटेंशियल पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, सो पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या होगा, जस्ट आपका क्लास 10 में आप लोगों ने स्टडी किया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है कि पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल, उनको हम क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर वी पी माइनस वी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू आर पी डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। आपके पास जो चार्जेस है वो कहां से, आपके पास चार्जेस आर से पी की ओर मूव कर रहे हैं, तो जितना आपका वर्क होगा जिस चार्जेस को ले आएंगे दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जब ऐसा यूनिट की बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में तो जूल पर कूलम और करके बोल्ट, बिकॉज बोल्ट ने इन चीज़ों को बड़े एक्सप्लेन किया था पोटेंशियल डिफरेंस में। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब बात की जाएगी यहाँ पर पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं बताऊं उससे पहले एक और इसमें छोटा सा मैं एक एक्टिविटी फॉर्म आपको बताना चाहूँगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले मैं एक नॉर्मल एक एक्टिविटी फॉर्म आपको बता दूं, ठीक है। ये एक कोई भी सिस्टम टाइप में बनाया है, क्लास 11 कुछ याद आ रहा होगा आपको। यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लिख देते हैं, स्टॉप कॉक, ठीक है। और यहाँ कुछ आपके वाटर फ्लो लेते हैं, नॉर्मली वाटर फ्लो, ओके। दिस इज अ पॉइंट बी, ओके। इस पॉइंट को हम लाइट करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, और बीच में ये स्टॉप कॉक है। स्टॉप कॉक क्या होता है कि इसमें हमें वाटर का फ्लो देखना है, तो वाटर का फ्लो देखने के लिए जब इसमें से स्टॉप कॉक को हम रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव स्टॉप कॉक, व्हेन यू रिमूव द स्टॉप कॉक, तो स्टॉप कॉक को रिमूव करने से क्या होता है, जो फ्लो होते हैं वाटर फ्लो कहाँ होगा, ए से बी की ओर। जब ए से बी की ओर फ्लो होता है तो क्या इसमें यह देखा जा रहा है कि बी वाइड है, बहुत ज़्यादा थिकर है, ए थिनर फॉर्म पे बहुत ज़्यादा एकदम मतलब नैरो पॉइंट पे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है जो वाटर है फ्लो हो रहे कहाँ से, ए से बी की ओर। सो एग्जैक्टली इन केस ऑफ पोटेंशियल तो उसमें भी ये देखा जा रहा है कि चार्जेस के फ्लो कहाँ से हो रहे, चार्ज कहाँ से मूव कर रहा है। वो ये नहीं देखते कि चार्ज के मेन क्राइटेरिया क्या है, वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस पे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें आपको क्या देखना है कि चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। एक सिमिलरली दिस एक्सपेरिमेंट कि वाटर फ्लोइंग कहाँ से, ए से बी, तो वाटर कहाँ से फ्लो हो रहा है, आपके पास वाटर फ्लो हो रहा है ए से बी। अब ए बी के कंपैरिजन आप देख सकते हैं बहुत थिनर है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर देखना था, इसलिए बताया मैंने पोटेंशियल में, क्योंकि पोटेंशियल का केस में कुछ स्टूडेंट ऐसा ही है जिसमें हमें चार्जेस को देखने होते हैं और हमें ये देखना होता है कि चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे।
ठीक है। सो जब पोटेंशियल की बात होती है, सो स्टूडेंट्स, तो सेम काइंड पोटेंशियल में क्या होगा, देयरफॉर द पोटेंशियल यू नो दैट Vp माइनस VR इक्वल टू WRP अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस। अब R पॉइंट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, R एट इंफिनिटी। तो जब R पॉइंट इंफिनिटी पे है तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल भी क्या होगी, VR पे आपकी पोटेंशियल आपकी जीरो होगी, पोटेंशियल क्या बन जाएगी यहाँ पर, जीरो। सो यहाँ पे रखिए वैल्यू Vp माइनस जीरो इज इक्वल टू WRP को हम चेंज कर सकते हैं, यू नो UP माइनस UR बाई Q। सो Vp इज इक्वल टू UP माइनस जीरो अपॉन Q। जब पोटेंशियल जीरो है सो फाइनली आपका पोटेंशियल एनर्जी भी R पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए स्टूडेंट। सो Vp इज इक्वल टू UP अपॉन Q, दैट इज करके आप राइट कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल आपकी होती है वो W अपॉन Q, यानी कि पोटेंशियल ऑलवेज डिफाइन द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज मूविंग इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यानी कोई इंफिनिटी से जब पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं किसी भी चार्जेस को, तो लाने पे जितना आप काम करते हैं W, और जो भी चार्जेस को हम लेके आते हैं ये हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल मीन्स की एबिलिटी ऑफ वर्क, हम चार्ज को कितना लेके आते हैं, चार्ज को कितना मूवमेंट करा रहे हैं, उसकी जो एबिलिटी है वो यहाँ पर क्या है, एबिलिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, इसके भी जब ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट क्या होती है, इसके जूल पर कूलम, आइदर क्या होता है इसमें बोल्ट। सो ऐसा यूनिट इज बोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जस्ट बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज हम आज से चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि एवरीडे आपको नई नई वीडियो बनाऊं, और पोटेंशियल के बाद हम कैपेसिटेंस में आएंगे। पहला वीडियो था और इन शॉर्ट काफ़ी शॉर्ट तरीके से मैंने आपको इसमें समझाया कि पोटेंशियल क्या होता है और इन चीज़ों पे कैसे बात करेंगे। ठीक है, आगे भी हम एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे आपको। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप फुल वॉच करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है और आपका जो सपोर्ट है वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखें और मेरे वीडियो को फुल वॉच करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के बारे में अपना जो आपके कमेंट्स है, आपके जो फीडबैक्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कल फिर मुलाकात करेंगे एक और नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक आप मेरे इस वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक यू वेरी मच।